हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक नए सफ़र के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दिखाएंगे कि सिप्रा सन सिटी में हम गए और वहाँ पे हमने क्या क्या काम किया। ये इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हाँ सर, एसी के लिए। हाँ। तो जैसे ही हम कस्टमर के घर एंटर होते हैं, कस्टमर हमें अपना पुराना एसी दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरा पुराना एसी खोल के आपको यहाँ नया एसी लगाना है। तो सर के पुराने एसी में गैस भी रोकना बहुत ज़रूरी थी। तो उसका आसान तरीका यही कि एसी ऑन करने के बाद आप क्वार्टर का वाल्व बंद कर दें, फिर हाफ का वाल्व बंद कर दें एसी चलने के बाद थोड़ी देर के बाद। उसके बाद हमने यहाँ पे उसके क्वार्टर और हाफ के दोनों फ्लेट नट खोल दिए और आउटडोर को हमने पाइप से अलग कर दिया। कस्टमर ने हमें बताया कि मेरा ये घर रेंटेड है, ये एसी भी मकान मालिक का ही है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इसका पाइप और जो इसकी गैस है और जो सामान है जितना भी, आपने अच्छी तरीके से खोल के इसे सेफ जगह पर रख देना है। ड्रेन पाइप, कॉपर पाइप सब खोलने के बाद हम इंडोर पर आ जाते हैं। इंडोर आसानी से निकाल लेते हैं बड़े प्यार से और सर का इंडोर सेफ जगह पर रख देते हैं। जब तक भाई पुराने एसी की यहाँ पे इंडोर की प्लेट खोल रहे थे, मैं आ जाता हूँ नए एसी की तरफ, जहाँ पे हमने नया एसी खोल के और लगाना था। तो नए एसी की पैकिंग थी करी, तो सारी इसकी जो पैकिंग थी वो मैं यहाँ से निकाल रहा था इंडोर की। और इंडोर की पैकिंग निकालने के बाद फिर मैंने आउटडोर की पैकिंग निकाली। तो कस्टमर ने जैसे हमें फ़ोन पर मुझे बताया था कि मेरा नया एसी है, लेकिन एसी खोलने के बाद, रैपिंग खोलने के बाद मालूम चला कि ये नया एसी नहीं है, 3-4 साल पुराना एसी है, चला हुआ है। तो सर ने बताया कि मैं वहाँ रेंटेड था, वहाँ से खोल के लेकर आया हूँ और अभी मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो इसलिए यहाँ लगाना चाहता हूँ। तो खैर मुझे क्या, मुझे तो काम करना था, तो मैं अपना काम कर रहा था। फिर एसी को रैपिंग से खोलने के बाद यहाँ हम प्लेट का निशान ले रहे थे, जो यहाँ इंडोर की प्लेट लगनी थी। कभी भी इंडोर के जब पाइप सीधे करें तो अपना सीधा वाला हाथ जो है वो नीचे इंडोर के जड़ पर रख दीजिए, जो उसका पाइप होते हैं जहाँ से बैंड होता है, यू बैंड, और जो बाएं वाला हाथ है उसे ऊपर रख के फिर सीधा करें पाइप। इससे बड़ा, ये बहुत नाजुक पाइप होता है, यहाँ बड़े आसानी से करना होता है ऐसे सीधे, क्योंकि ये पंच भी हो जाता है। पंच होने के बाद फिर इसमें बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बंदे को। इंडोर की प्लेट कुछ बंदे क्या करते हैं मेरे भाई लोग के, इंडोर की प्लेट में थोड़ा सा स्लोप देते हैं, आधा इंची के करीब या फिर 2 सूत के करीब इस तरीके से स्लोप देते हैं। लेकिन इस तरीके से स्लोप देना कोई ज़रूरी नहीं होता। प्लेट को बिल्कुल आप सीधे लगा दीजिए। इंडोर की जो ट्रे रहती है, ड्रेन ट्रे जो रहती है, वो सीधी रहती है हमेशा, तो उसमें पानी का स्लोप ऑटोमेटिक होता है, पानी खुद निकलता है। यहाँ मैं पुराना पाइप सीधा कर रहा था। ये पुराना पाइप भी काफ़ी हार्ड था, इतना आसान नहीं था इसे सीधा करना, क्योंकि पानी में भीग जाता है पाइप, कॉपर तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इतनी आसानी से वो बैंड नहीं हो पाता। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एसी कहीं से खोल के लेकर आए थे कस्टमर, इनके एसी में पूरा काम सामान नहीं था। फिर मैंने अपने पास से 5 की इंसुलेशन फाड़ी और इसमें लगा दी। तो हम पाइप पे टेप लगा चुके होते हैं, फिर पीछे से आवाज़ आती है आपने चाय पीनी है। तो ऐसे मौसम में ना कहना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं ना कर सका और चाय पीने के लिए चला गया। चाय में मलाई,
तो जैसा कि हमने इंडोर और पाइप सब फिट कर दिया था, यहाँ पर आउटडोर हम लेके जा रहे थे जहाँ पर आउटडोर लगना था। आउटडोर को हम उस जगह पर रखते हैं, लेकिन पाइप काफ़ी लंबा था, पाइप की लेंथ काफ़ी लंबी थी। पाइप को मैं यहाँ बैंड दे रहा था, लेकिन पाइप सही तरीके से बैंड हो नहीं पा रहा था। पुराना पाइप था, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, तो बैंड हो नहीं पा रहा था सही तरीके से, तो इस पाइप को फिर काटना पड़ गया। तो जब भी आप फ्लेयर बनाएं, हाफ का या क्वार्टर का, किसी भी कोई से भी पाइप का फ्लेयर बनाएं, तो उस पर रेती ज़रूर मान लें, क्योंकि पुराना पाइप होता है तो उस पर कार्बन आ जाता है साइडों से, और वो कार्बन फिर पाइप के अंदर चला जाता है, तो गैस चलने में काफ़ी दिक्कत होती है और गैस में कचरा आ जाता है। तो फिर आपको मालूम ही है, फिर एसी ब्लॉक हो जाता है, चोक होने लगता है, एसी सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता। मसूरा हाफ को, हाँ, मतलब हाफ को इसे बोलते हैं, मतलब पाइप को हम जो अपनी भाषा में बोलते हैं वो मसूरा बोलते हैं। कॉपर को मसूरा बोलते हैं। कॉपर को मसूरा बोलते हैं, ठीक है। इनका बाकी मगास होता है, मतलब बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। मुकेफ। मुकेफ। फ्लेयर हमारे बनने के बाद हम आउटडोर में लगा देते हैं। उसके बाद एलएनके से हम इसकी गैस खोल के थोड़ी सी लीकेज चेक करते हैं कि फ्लेयर हमारे कहीं से लीकेज तो नहीं है। जब हम देखते हैं कि हमारा कहीं से फ्लेयर लीकेज नहीं है, तो हम फिर पूरी गैस खोल देते हैं। तो फाइनली हमारा पूरा एसी कंप्लीट हो चुका होता है। हम यहाँ वायरिंग कर रहे हैं इंडोर की, जो मेन पॉइंट में जानी है, जो मतलब लाइट वाले पॉइंट में जानी है। एसी ऑन कर देते हैं। एसी ऑन करने के बाद रिमोट से मैं यहाँ सेटिंग कर रहा था, उसके बाद एसी ऑन होने के बाद एसी कूलिंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करते रहें। फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपका भाई आपके साथ फिर दोबारा से मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। सर आपको ये काम किस तरीके से लगा? काम एक तो सर्विस सारा अच्छा था जी सर्विस आपने पहले भी लिया है सर्विस सर। जी बिल्कुल। इससे मतलब हाँ सेटिस्फाई है आप? हाँ आप अंकल? हाँ सेटिस्फाइड ओके।